मित्रों नमस्कार। हम कई दिनों से देख रहे हैं कि हमारे देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। और धरना किस लिए दे रही हैं मित्रों? अपने फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ पोक्सो एक्ट के अंदर अपने अध्यक्ष के खिलाफ दिल्ली पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मित्रों, पोक्सो एक्ट के अंदर ऐसा सुना जाता है कि तुरंत ही जिसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है उनको गिरफ्तार किया जाता है। मित्रों, गिरफ्तार करना तो दूर, उनसे पूछताछ तक नहीं हुई है। मित्रों, वो आखिर वो बहनें हैं जिन्होंने पूरे तिरंगे का मान सम्मान पूरे विश्व में प्रतिष्ठित किया और वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आज जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं। मित्रों, राष्ट्रवादी कवि हरिओम पंवार ने कहा था कि जब भी सत्ताधारी लोग आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं तो कलमकारों को अपनी कलम उठा लेनी चाहिए। मित्रों, मैं हरिओम जी पंवार को अपना आदर्श मानता हूं और उन्हीं का अनुसरण करते हुए मैं आज बहन बेटियां जो जंतर मंतर पर बैठी है उनकी पीड़ा को, उनकी टीस को, उनकी कष्ट को टूटे फूटे काव्य के माध्यम से आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। जिसमें मित्रों गलती हो तो मुझे आपका अपना मानते हुए क्षमा कर देना। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाँव में, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाँव में, पहलवानी गाथा पर सौ गीत सुनाऊं मैं। मित्रों, उन पर दंगल जैसी फिल्म आमिर खान बना चुके हैं। उनकी कहानी को यदि सुनाया जाए तो कोई छोटी मोटी कहानी उन बहन बेटियों की नहीं है। उन्होंने खेत खलिहान से निकल करके मिट्टी के ढेलों पर प्रयास करते हुए सोने के तमगे को चुना है और भारत का मान सम्मान बहुत ऊंचा किया है। तभी मैं कह रहा हूं, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाँव में, पहलवानी गाथा पर सौ गीत सुनाऊं मैं दामन में दर्द पहलवानों का लेके बैठा हूं, मैं दामन में दर्द पहलवानों का लेके बैठा हूं, जो दर्द को दर्द न समझे उन बलवानों को लेके बैठा हूं। गाँव जिसने पहलवानी को गहरे दे रखे हैं, गाँव जिसने पहलवानी को गहरे दे रखे हैं, ऐसे बाहुबली को मेरी सरकार ने सेहरे दे रखे हैं। ये पहलवानी को विश्व में फैलाने वाली हैं, ये पहलवानी को विश्व में फैलाने वाली है, बेही दंगल की शाह कहानी सुनाने वाली हैं। तमगा लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, जंतर मंतर पर धरना बार बार तड़पाता है। इन्होंने तिरंगे को विश्व में लहराया, सभी का तन डोला था। मित्रों, याद है ओलंपिक में जब ये मेडल लेकर के आए, बजरंग पूनिया जैसे लोग मेडल लेकर के आए जी, जब हमने टेलीविजन पे इनके बदन के चारों ओर तिरंगा लिपटे हुए देखा, सीना बड़ा चौड़ा हो गया था। आखिर आज क्या गुनाह हो गया? गुनाह उनका ये कि वो एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं यौन उत्पीड़न के मामले में। इन्होंने तिरंगे को विश्व में लहराया, सभी का तन डोला था, बैठी है धरने पर आज अपनी इज्जत बचाने। मोदी जी क्या मन की बात में एक शब्द भी बोला था? जी नहीं बोल पाए। मोदी जी, आप मन की बात का 100वां एपिसोड कर चुके हैं, छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं, सामान्य से इंसानों से आप बात करते हैं और आपके पीएमओ के पास ये धरने पर बैठी नारी शक्ति, ये पहलवान, आप बात तक नहीं कर पाए। बड़ा दुर्भाग्य है ये। इन्होंने तिरंगे को विश्व में लहराया, सभी का तन डोला था, बैठी है धरने पर आज अपनी इज्जत बताने। मोदी जी क्या मन की बात में कुछ बोला था? बहते बहनों के आंसू देख अब खून खोल गया है, बहते बहनों के आंसू अब खून खोल गया है, रक्षा करने वाला भूषण मद में चूर बोल गया है। सुनकर बहनों की आहें भारत माँ तड़फ गईं, इन्हीं को न्याय नहीं हर माँ भड़क गईं। यह न समझे उनका आंसू कोई पानी का टुकड़ा टूट गया होगा, यह न समझे उनका आंसू कोई पानी का टुकड़ा टूट गया होगा, सिर्फ 7 बहनों का दर्द कुछ लावा फूट गया होगा। गलत है,
मैं सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहता हूं कि वो जंतर मंतर पर बैठी बहनों के आंसू नहीं है। संपूर्ण भारत की नारी शक्ति जब उनकी आंखों में बहते हुए आंसू देखती हैं, घर बैठे हमारे बहन बेटियों की और हमें भी पीड़ा होती है। यह न समझे उनका आंसू कोई पानी का टुकड़ा टूट गया होगा, सिर्फ 7 बहनों का दर्द कुछ लावा बन फूट गया होगा। जी, ये 7 बहनों के दर्द का लावा नहीं है, ये देश की आधी आबादी और उनको फॉलो करने वाले, उनको आदर्श मानने वाले लोगों के दर्द का ये लावा है। मैं सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहता हूं कि ये कभी भी भयंकर विकराल रूप ले सकता है। यह न समझे उनका आंसू कोई पानी का टुकड़ा टूट गया होगा, सिर्फ 7 बहनों का दर्द कुछ लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला हर टोला रोया है, भारत भू पर मरने वाला हर टोला रोया है। इंकलाब का रंग बसंती चोला रोया है, चुपके चुपके रोया है किसानी तीर्थ का पानी। आंसू आंसू रोई है धरती की चुनरदानी, एक समंदर रोई है बहनों की पहलवानी। संभल जाओ हुक्मरानों दंगल वाली किसानी, हिंदुस्तान के हर कोने में लिख देगी नई कहानी। भारत भू पर मरने वाला हर टोला रोया है, इंकलाब का रंग बसंती चोला रोया है, चुपके चुपके रोया है किसानी तीर्थ का पानी। आंसू आंसू रोई है धरती की चुनरधानी, एक समंदर रोई है बहनों की पहलवानी। संभल जाओ हुक्मरानों दंगल वाली किसानी, हिंदुस्तान के हर कोने में लिख देगी नई कहानी। पता नहीं ये सरकार के लोग कब समझेंगे। ये सोच रहे हैं कि जंतर मंतर पर बैठी ये 7 बहनें और उनका समर्थन करने वाले ये कुछ पहलवान लोग ही हैं जो दुखी हैं। हुक्मरानों ऐसा नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर बैठी बहन बेटियों के आंखों में आंसू देखते हैं तो घर बैठे हमारी आंखों से भी आंसू टपकते हैं। देख उनके नैनों के आंसू दंगल के पर्दे खड़क गए होंगे, देख उनके नैनों के आंसू दंगल के पर्दे खड़क गए होंगे, उनसे हारने वाली पहलवानों के कंधे फड़क गए होंगे। पल दो पल उनकी निंदिया भाग गई होगी, अरे हम जिनसे हारी वे बिटिया इंडिया में कैसे हार गई होगी। मित्रों, इन पहलवान बहनों से विश्व में जिन्होंने दंगल में भाग लिया है पटकनी खाई आज तो वो भी रो रही होगी कि आखिर इतनी ताकतवर हिंदुस्तानी महिला है, आखिर वो हिंदुस्तान में अपने सत्ताधारियों से कैसे हार गई होगी। उसी को संकेत करते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है। देख उनके नैनों के आंसू दंगल के पर्दे खड़क गए होंगे, उनसे हारने वाली पहलवानों के कंधे फड़क गए होंगे, अरे पल दो पल उनकी निंदिया भाग गई होगी, हम जिनसे हारी है वे बिटिया इंडिया में कैसे हार गई होगी। ये दंगल वाली बेटियां गौरव भारत भूखा है, ये दंगल वाली बेटियां गौरव भारत भूखा है, अरे आज उनका रिश्ता दंगल में लहू का है, उनका त्याग भारत के हर आंगन में है, उनकी वीरता की कहानी विश्व के दंगल के रण में है। इन बेटियों को देह खून से रचानी आती हैं, दंगल की ये बेटियां चने चबेने खाती हैं। बड़ा दुख होता है, जंतर मंतर पर बैठी हैं धरने पर, उनके बिस्तर गीले हो गए, अरे उनको तख्ते भी सोने के लिए वह ले जाने नहीं दे रही है दिल्ली पुलिस। बड़ी विडंबना की बात है ये दंगल वाली बेटियां गौरव भारत भूखा है, आज उनका रिश्ता दंगल में लहू का है, उनका त्याग भारत के हर आंगन में है, उनकी वीरता की कहानी विश्व के दंगल के रण में है। इन बेटियों को देह खून से रचानी आती हैं, अरे दंगल की ये बेटियां चने चबेने खाती हैं। दुर्भाग्य भारत का आज ये बेटियां जंतर मंतर पर खुद को बचाती हैं। अरे मोहन जैसे कवि की जुबान याद रखना हुक्मरानों, ये कर्ज सूद सहित चुकाती हैं। मित्रों, ये नारी शक्ति हैं, ये ब्याज भी अपना नहीं रखती। सरकार शायद इस बात को समझे या न समझे, पर मेरे जैसे छोटे से कलमकार इस बात को जरूर समझते हैं। दुर्भाग्य भारत का आज ये बेटियां जंतर मंतर पर खुद को बचाती हैं। मोहन की जुबा याद रखना हुक्मरानों,
ये कर्ज सूद सहित चुकाते हैं। विनेश तुम्हारी बेटी हैं, वो आज अकेली बैठी हैं। मोदी जी, ये मेरे शब्द नहीं है, मोदी जी आपके ही शब्द थे। जब विनेश परास्त हो गई तो आपने कहा था कि विनेश तुम रोई क्यों? रोना मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तुम मेरी बेटी हो। मोदी जी, आज वो आपकी बेटी विनेश जंतर मंतर पर लगातार कई दिनों से रो रही हैं और उनकी आंख आंसू पोंछने वाला आपका कोई नुमाइंदा, आप तो कर्नाटक चुनाव में बिजी हैं, नहीं पहुंच पाए होंगे, परंतु आपका कोई नुमाइंदा भी वहां नहीं पहुंचा। विनेश तुम्हारी बेटी हैं, वो आज अकेली बैठी हैं। तुम्हारी दिल्ली पुलिस चारों ओर लेटी है, परंतु तुम्हारी अकड़ नहीं ऐंठी है। विनेश तुम्हारी बेटी हैं, वो आज अकेली बैठी हैं। तुम्हारी दिल्ली पुलिस चारों ओर लेटी है, परंतु सरकार की अकड़ नहीं ऐंठी है। बड़ा दुर्भाग्य है। मैं योगी बाबा जी से भी कहना चाहूँगा कि बाबा जी, आपका पीला पंजा हमने बहुत चलते हुए देखा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढाई है, भू माफियाओं पर, नकल माफियाओं पर, बाहुबलियों पर आपका पीला पंजा बुलडोजर बहुत बार चला है। योगी बाबा जी, अब आपका बुलडोजर भी आपको याद करना होगा, कहाँ गया वो? योगी बाबा, तुम्हारा बुलडोजर कैसे गोंडा का रास्ता छोड़ गया? योगी बाबा, तुम्हारा बुलडोजर कैसे गुंडा का रास्ता छोड़ गया? देख, बाहुबली की अकड़ वह भी दम तोड़ गया। योगी बाबा, तुम्हारा बुलडोजर कैसे गोंडा का रास्ता छोड़ गया? देख, बाहुबली की अकड़ वह भी दम तोड़ गया। हुक्मरानों, तुम कुंभकर्णी निंद्रा से जाग जाओ, बहनों के आंसू पोंछने जनता आ रही है, तुम महलों में भाग जाओ। आखिर में यही कहना चाहूंगा, और निश्चित रूप से यदि सरकार ने समय रहते इस पर कोई कार्यवाही नहीं की तो देश की जनता जंतर मंतर पर आज जो हजारों की संख्या में, धीरे धीरे वो संख्या लाखों होते हुए समय नहीं लगेगा। मैं सरकार से मेरे शब्दों के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, हुक्मरानों, तुम कुंभकर्णी निंद्रा से जाग जाओ, बहनों के आंसू पोंछने जनता आ रही है, तुम महलों में भाग जाओ।